Namaste, welcome to my another video. My name is Shekhar. I speak about numerology. आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं. वो ख़ास टॉपिक है लूशो ग्रिड में मिसिंग नंबर्स. हर एक डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं. जब हम लूशो ग्रिड में उसे फिल करते हैं तो कुछ खाने खाली रह जाते हैं. ठीक है, अगर आपने मेरा लूशो ग्रिड वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. बहुत ही डिटेल में उसमें समझाया गया कैसे आप अपना लूशो ग्रिड रेडी कर सकते हैं विद योर डेट ऑफ बर्थ. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसे न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं और हर नंबर एक डिफरेंट वाइब्रेशन के ऊपर में काम करता है. तो जब आप अपना लूशो ग्रिड फॉर्म करते हैं ना, तो उसमें कुछ खाने खाली रह जाते हैं. उन खानों का खाली होना क्या हमें बताता है, ठीक है. और कुछ खाने आप देखेंगे उसमें 1 से ज़्यादा नंबर्स आपको मिलेंगे. तो उसका क्या मतलब है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ये समझने के लिए डिटेल में हमें चाहिए एक डेट ऑफ बर्थ. तो मैं एक रेफरेंस डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ. आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने मिसिंग नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मिसिंग नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में है या आपके लूशो ग्रिड में है. तो मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 जुलाई 2002. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे हम निकालेंगे हमारा पर्सनालिटी नंबर. तो पर्सनालिटी नंबर कैसे निकालते हैं, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, अगर वो सिंगल डिजिट पे है तो इट्स फाइन. लाइक 1 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर है देन इट्स फाइन. अगर 10 से लेकर के 31 नंबर तक है तो आपको उन दोनों डिजिट्स को ऐड करके उसे एक सिंगल डिजिट पे लाना होगा. जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल इन माय डेट ऑफ बर्थ द नंबर इज 15, राइट. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट ऐड 1 + 5 विच कम्स टू नंबर 6. इसी तरीके से अगर आपका कोई भी डबल डिजिट का नंबर है उसको आपको सिंगल डिजिट पे लाना है. तो जैसे ही आप सिंगल डिजिट पे लाओगे दैट बिकम्स योर पर्सनालिटी नंबर. सेकेंड नंबर जो हमें चाहिए वो चाहिए डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर. अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी डिजिट्स आपके डेट ऑफ बर्थ में हैं उन सबको हम कैलकुलेट करेंगे. जैसे मेरी रेफरेंस डेट ऑफ बर्थ में है 1 + 5 + 7 + 2 + 2. जीरो को हम इग्नोर करेंगे बिकॉज जीरो की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होती है. अगर हम इसको टोटल करते हैं तो आता है नंबर 17, राइट, विच इज़ अ डबल डिजिट नंबर. हमें इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाना है. लाइक 1 + 7 = 8. तो 8 हो गया मेरा लाइफ पाथ नंबर. अब हमें क्या करना है, हमें लूशो ग्रिड में इन सभी नंबर्स को फिल करना है. तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जितने भी नंबर्स हैं वो आपको लूशो ग्रिड में फिल करने हैं. मैं साइड में एक आप लूशो ग्रिड यानी स्टैंडर्ड लूशो ग्रिड आप देख रहे होंगे, उसी तरीके से इसको आपने फिल करना है. तो फर्स्ट नंबर है मेरा 1, तो 1 की जगह पे 1 का प्लेसमेंट करेंगे. 5 की जगह पे 5 का प्लेसमेंट होगा. उसके बाद नंबर 7, नंबर 2 एंड नंबर 2. तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर्स थे उनको मैंने फिल कर दिया. अब बात आती है जो हमने 2 नंबर्स निकाले थे, पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर, उनको भी हम रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे फिल कर देंगे. तो पहला नंबर था नंबर 6. अब नंबर 6 को हम 6 की जगह प्लेस करेंगे. डेस्टिनी नंबर जो निकल के आया वो नंबर 8 था, उसको हम 8 की जगह पे प्लेस कर देंगे. तो अब अगर आप टोटल लूशो ग्रिड को देखेंगे तो ये लूशो ग्रिड इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से फॉर्म हो चुका है. आपने भी शायद अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लूशो ग्रिड फॉर्म किया होगा. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन से नंबर आपके मिसिंग हैं. तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे जो नंबर मिसिंग नंबर्स हैं वो है नंबर 4, नंबर 9 एंड नंबर 3, राइट. तो यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर्स मिसिंग हैं. अब हर मिसिंग नंबर का मतलब है अगर वो नंबर मेरे पास नहीं है तो उस नंबर की एनर्जी भी मेरे पास नहीं है. तो कुछ ना कुछ कमियाँ उस नंबर से मेरे को मिलेंगी क्योंकि वो नंबर मेरे पास नहीं है. ठीक है, तो अब बात करेंगे उन नंबर्स से क्या प्रॉब्लम्स होगी या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपके पास वो नंबर्स मिसिंग हैं. तो हम नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के मिसिंग नंबर्स की बात करते हैं. अगर आपके पास इनमें से कोई भी नंबर नहीं है तो वो किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करेगा. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1 to 9. अगर नंबर 1 आपके लूशो ग्रिड में मिसिंग है, ये नंबर 1 की एनर्जी आपके पास नहीं है, तो नंबर 1 गवर्न होता है सन यानी कि सूर्य का नंबर है. ठीक है, कम्युनिकेशन का नंबर है, पद प्रतिष्ठा सम्मान का नंबर है, डेडिकेशन का नंबर है, डिसिप्लिन का नंबर है. अगर आपके लूशो ग्रिड में या आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगा. अपनी बात दूसरों से बहुत अच्छे से नहीं कह पाएंगे.
रिस्पेक्ट मिलने में ऐसे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, चाहे वो सामाजिक लेवल पे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, फैमिली लेवल पे हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन कम होगा ऐसे लोगों में। किसी ने 8 बजे का टाइम दिया बुलाने के लिए, जैसे सन का क्या है, सन एक स्पेसिफिक टाइम पे उदय होते हैं, राइट, डिसिप्लिन है। तो अगर 1 नंबर मेरे पास मिसिंग होगा तो वो एनर्जी भी मिसिंग हो जाएगी, राइट। तो डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते ऐसे लोग। किसी ने 8 बजे का टाइम दिया तो पहुंचेंगे 8:15 पे या 8:30 पे या 9 बजे, मीन्स दे डोंट केयर ऑफ टाइम। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 गवर्न होता है मून से, राइट, इमोशन का नंबर है। अगर आपके पास नंबर 2 मिसिंग है तो इमोशनल इम्बैलेंस की सिचुएशन से आप ग्रसित होंगे। लाइक कभी आप ओवर इमोशनल हो जाएंगे या कभी आपके इमोशंस आएंगे ही नहीं। जैसे आप ने कोई दुखद समाचार सुना तो आप अंदर से फील करेंगे, यार मुझे दुख क्यों नहीं हो रहा है इस चीज़ को लेकर के। तो इमोशनल इम्बैलेंस फेस करते हैं ऐसे लोग। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 जुपिटर से गवर्न होता है, विजडम का नंबर है, यानी बुद्धिमत्ता का नंबर है, समझदारी का नंबर है। ऐसे लोगों में समझदारी थोड़ी सी कम होती है, डिसीजन मेकिंग थोड़ी वीक होती है ऐसे लोगों की, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 जो है वो राहु से गवर्न होने वाला नंबर है, फोकस का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है। तो अगर ये 4 नंबर आपके ग्रिड में मिसिंग है तो इसका मतलब है आपकी अप्रोच जो है ना वो फोकस्ड नहीं होगी, इंस्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, ठीक है। ऑर्गेनाइज नहीं होंगे आप, कोई भी काम शुरू करेंगे बीच में छोड़ देंगे, इस तरह की सिचुएशन से 2-4 होना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं नंबर 5 की। अगर आपके ग्रिड में नंबर 5 मिसिंग है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 5 बैलेंस का नंबर है। अगर आप लोशो ग्रिड में देखेंगे तो 5 की जो प्लेसमेंट है ना एकदम सेंटर में है। तो अगर आपके पास 5 नंबर मिसिंग है तो लाइफ में इम्बैलेंस सिचुएशंस हो सकती हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो कई बार बहुत फोकस से आप काम शुरू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, पैसे का जो फ्लो है वो स्टेबल नहीं रहता। कभी बहुत ज़्यादा पैसा एकदम से आ जाएगा, कभी एकदम से रुक जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी हो जाएगी पैसे की। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं। नंबर 6 वीनस से गवर्न होने वाला नंबर है, शानो शौकत का नंबर है, ऐशो आराम का नंबर है, राइट, लग्जरी का नंबर है। जिन लोगों के पास नंबर 6 मिसिंग होता है ना, वो कितना भी पैसा अर्जित कर लें लेकिन उसका भोग नहीं कर पाते। उस पैसे को कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे लगा देंगे या कहीं प्रॉब्लम्स में वो पैसा खर्च हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज़ में पैसा खर्च हो जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स में। या सपोज़ आपने अपनी नॉलेज गेन करने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल कर लिया या किसी और काम के लिए किसी ने आपसे मांग लिया, उसको आपने पैसा दे दिया, लेकिन आप अपने ऊपर उस पैसे का खर्च नहीं कर पाएंगे, उस पैसे का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 केतु से गवर्न होने वाला नंबर है। अब जिन लोगों के पास नंबर 7 मिसिंग होता है ना तो वो डिससेटिस्फैक्शन जैसा महसूस करते हैं लाइफ में, अकेला महसूस करते हैं हमेशा, ठीक है। चाहे कितने भी लोग उनके आसपास हों लेकिन हमेशा वो अपने आप में अकेला सा महसूस करेंगे, हमेशा फील करेंगे कुछ तो कमी सी है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 गवर्न होता है सैटर्न से। सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दर्शाता है, डिसिप्लिन को दर्शाता है, राइट, हार्ड वर्क को दर्शाता है। तो जिन लोगों के भी ग्रिड में नंबर 8 मिसिंग है, राइट, दे आर नॉट ग्राउंडेड पीपल, राइट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की कमी हमेशा महसूस करेंगे। दे आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही पुअर होता है ऐसे लोगों का, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 9। नंबर 9 गवर्न होता है मार्स से, मंगल से, राइट, एनर्जी का नंबर है, ह्यूमैनिटी का नंबर है, राइट। जिन लोगों के भी ग्रिड में नंबर 9 मिसिंग है ना, नंबर 9 एनर्जी का नंबर है, ये लोग बहुत थका सा महसूस करते हैं, राइट, बहुत डिससेटिस्फाई हो जाते हैं बहुत जल्दी, किसी भी काम को शुरू करेंगे बीच में छोड़ देंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स इन लोगों के साथ में रहती है और बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो चाहे वो घर में हो। इस तरीके की प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं अगर नंबर 9 मिसिंग है। तो ये रही नंबर 1 से लेकर के 9 तक की बात। अब कुछ स्पेशल बात करते हैं, फिर हम रेमेडीज़ की भी बात करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, ओके। तो जब हम लूशो ग्रिड देखते हैं ना तो इसमें ये एक 3x3 का ग्रिड है, राइट, जिसमें 9 खाने हैं, ठीक है। हर खाना एक प्लैनेट के लिए डेडिकेटेड है। स्टैंडर्ड जो लूशो ग्रिड है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहली लाइन 492 की लाइन होती है, सेकंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
वो 357 की लाइन है और थर्ड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 816 की लाइन है, राइट। अब हर एक लाइन, अगर आप 3 नंबर्स को देखें, हर एक लाइन एक प्लेन के जैसे हम समझ सकते हैं, राइट। तो टोटल प्लेन्स अगर आप देखेंगे 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स बनते हैं, 3 वर्टिकल प्लेन्स बनते हैं और 2 डायगोनल प्लेन बनते हैं, राइट। और हर किसी प्लेन का एक मतलब है, बहुत ख़ास मतलब है, ठीक है। उससे हम किसी के भी पर्सनालिटी के बारे में बहुत हद तक जान सकते हैं, राइट। तो अगर हम पहले प्लेन की बात करें, जो 492 का प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें, उसको हम बोलते हैं मेंटल प्लेन, राइट। तो इसमें 3 नंबर्स हैं, ठीक है। मेंटल प्लेन का क्या मतलब है? ऐसे लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत ही शार्प माइंडेड, ठीक है। इन लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, ठीक है। कोई भी काम करेंगे बहुत ही शिद्दत के साथ करेंगे, बहुत ही दिमाग लगा के वो काम करेंगे और उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं, राइट। अब इसमें से कोई भी एक नंबर वीक, कोई भी एक नंबर अगर मिसिंग होगा तो ये प्लेन अपने आप में वीक हो जाएगा, राइट। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर इन तीनों खानों को अगर हम 100% लेके चलें, अगर एक भी नंबर मिसिंग है तो 30% माइनस आप कर सकते हैं, राइट। अगर 2 नंबर भी हैं तो 66% उस बंदे के पास में मेमोरी है, उस बंदे का मेंटल प्लेन है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दैट इज 357। इसको हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं इमोशनल प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है। और इसको सोल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही दिलदार टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी नंबर मिसिंग हो जाए तो आपकी जो इमोशनल एस्पेक्ट्स है एज अ पर्सनालिटी वो कम होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं नंबर थर्ड, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दैट इज़ 816। इसको हम प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को पहले देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने इनको कोई आइडिया बताया, तो ये पहले उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि कितना प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है। एकदम से डिसीजन नहीं लेंगे, प्रैक्टिकली पहले उस चीज़ को देखेंगे कि कितना प्रैक्टिकली ये काम पॉसिबल है, देन ओनली दे विल ट्राई टू कमेंट ऑन दिस और दे विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, राइट। सो दिस इज द थर्ड प्लेन, दैट इज प्रैक्टिकल प्लेन। अब हम आते हैं हमारे वर्टिकल प्लेन्स की तरफ। तो वर्टिकल प्लेन में पहला जो प्लेन है दैट इज 438 का प्लेन। अब 438 का प्लेन, इसको हम बोलते हैं विजन प्लेन या फिर आप बोल सकते हैं थॉट प्लेन। तो ऐसे लोग बहुत ही विजनरी होते हैं, ठीक है, और बहुत सोचते हैं, प्लान बहुत करते हैं। ऐसे लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों के तीनों नंबर्स ग्रिड में हैं उन लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी है। मतलब कुछ भी काम करने के पहले ये लोग बहुत प्लान करेंगे, उस चीज़ की जड़ तक जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के लोग होते हैं। अब बात करेंगे 951, जो सेकेंड वर्टिकल प्लेन है, इसको हम विल प्लेन भी बोलते हैं। ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है इच्छा शक्ति। जितना भी नीचे गिर जाएं, जितना भी परेशानियों का सामना कर लें, दे विल बाउंस बैक, यू नो। तो इस तरीके की नेचर होती है इन लोगों की, मतलब योद्धा होते हैं ऐसे लोग, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब इनमें से कोई भी नंबर मिसिंग हो जाएगा तो ये प्लेन अपने आप में वीक हो जाएगा और उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं देगा, राइट। अब बात करते हैं थर्ड वर्टिकल प्लेन, दैट इज योर 276 की लाइन। ये होता है एक्शन प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट। अब एक्शन प्लेन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। अब अगर इसमें से कोई भी नंबर मिसिंग हो जाएगा ना, तो प्लानिंग कितना भी करें वो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम, ओके। अब बात करते हैं, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा न्यूमरोलॉजी के राजयोगास के बारे में, तो वो राजयोग के बारे में आप वीडियोस देख सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे 2 डायगोनल प्लेन होते हैं, एक होते हैं 258 की लाइन और एक होती है 456 की लाइन। 258 हम सिल्वर प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली सिल्वर प्लेन 258 से बनता है। अगर ये तीनों नंबर्स आपके ग्रिड में हैं तो वो एक राजयोग फॉर्म करते हैं, जिसको हम सिल्वर राजयोग के नाम से जानते हैं। और तीनों ही नंबर अर्थ एलिमेंट से जुड़े हुए नंबर्स हैं। तो बेसिकली अर्थ एलिमेंट का नंबर मतलब ऐसे लोग मरते दम तक प्रॉपर्टीज़ बहुत बनाते हैं, ठीक है। और जिनके पास 258 की लाइन कंप्लीट होती है ना, दिस इज़ माई सजेशन दैट उनको अर्थ से जुड़े हुए काम करने चाहिए। लाइक इट कुड बी एग्रीकल्चर, इट कुड बी रियल एस्टेट, इट कुड बी बिल्डिंग
फॉर्मेशन एंड ऑल। अब बात करते हैं नंबर 4, 5, 6 की। ये भी एक डायगोनल प्लेन है जिसको हम गोल्डन प्लेन बोलते हैं एंड बहुत ही अव्वल दर्जे का राजयोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से माना जाता है। अगर किसी के भी ग्रेड में 4, 5, 6 की लाइन कंप्लीट होती है तो दे आर वेरी फॉर्चुनेट, मतलब बोलते हैं ना गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं ऐसे लोग। तो उन लोगों के पास बहुत धन संपदा होती है, बहुत ही बहुत ही लकी होते हैं ऐसे लोग। सो these are all the planes what we have in numerology। तो अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ की। तो रेमेडीज़ की बात करूँ उससे पहले मैं एक चीज़ और समझा देना चाहता हूँ आपको। जब हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं ना और नंबर्स की बात करते हैं तो हर नंबर एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है। मतलब एलिमेंट मतलब जिसको हम जानते हैं ना तत्व, ठीक है। हमारी बॉडी भी 5 तत्वों से मिलके बनी होती है, राइट। जैसे फायर, एयर, वाटर, मेटल एंड वुड। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं और हर नंबर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग है, ठीक है, तो नंबर 1 का जो एलिमेंट है वो है वाटर, ठीक है। तो ऐसे लोगों को पानी से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए अगर दे वांट टू गेट द एनर्जी ऑफ नंबर 1। अगर आपके ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग है तो जैसे आप वाटरफॉल रख सकते हैं ये अपने घर में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। दैट विल हेल्प यू टू हैव दी नंबर 1 एनर्जीज, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आपके पास में नंबर 3 एंड नंबर 4 मिसिंग है, ठीक है। नंबर 3 एंड नंबर 4 एसोसिएटेड विद वुड एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपने साथ वुड की कोई चीज़ रखनी चाहिए। जैसे वो रुद्राक्ष रख सकते हैं, पहन सकते हैं, या तुलसी या चंदन की माला यूज़ कर सकते हैं। तो वो उस नंबर की एनर्जीज़ को वहाँ से ले सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, 5, 8। तो जिन भी लोगों के पास 2, 5 और 8 मिसिंग है, तीनों ही नंबर मिसिंग है, इनमें से कोई भी नंबर मिसिंग है, तो ये तीनों ही अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर वो ज़मीन पे कुछ देर पैदल चलें, लाइक 15-20 मिनट्स इन अ डे, तो दैट विल हेल्प अ लॉट, राइट। अब बात करते हैं नंबर 6 एंड नंबर 7 की। तो नंबर 6 और जो 7 है ये मेटल एलिमेंट के नंबर हैं, ठीक है। तो अगर आपके ग्रिड में नंबर 6 या नंबर 7 या दोनों ही नंबर मिसिंग हैं तो आपको मेटल का यूज़ करना चाहिए। मतलब सोना या चांदी का कोई भी चेन आप अपने गले में पहन सकते हैं, तो यू विल गेट द एनर्जीज ऑफ दीज नंबर्स, राइट। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 है फायर एलिमेंट का नंबर, ठीक है। तो फायर एलिमेंट मतलब 9 नंबर की एनर्जी लेने के लिए आपको करना क्या चाहिए? आपको आप दीपक जलाएं अपने घर में सुबह में। जब भी आप प्रेयर करते हैं, ठीक है, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, एक दीपक आपको जलाना चाहिए। तो दैट विल हेल्प यू लाइक मिरेकल टू गेट द एनर्जी ऑफ नंबर 9, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो में हमने बात की। तो आज के वीडियो में हमने बात की मिसिंग नंबर्स के बारे में, लोशो ग्रिड के बारे में बात की और डिफरेंट प्लेन्स के बारे में बात की। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आपके मिसिंग नंबर्स के बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ लवली डे।